नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं वैसे तमाम छात्र छात्राएं जो बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से जो है वो बीए, बीएससी या तो फिर आप बीकॉम जो है वो करने जा रहे हैं, जिसमें जो है आपका सत्र होगा वो 2025 से 29 होंगे। इसमें आपके संपूर्ण जानकारी जो है इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर आपको कौन कौन से जो है वो विषय लेने चाहिए, मेजर क्या होते हैं, माइनर क्या होते हैं, एमडीसी या फिर आईडीसी क्या होते हैं, एईसी क्या होते हैं, एसईसी और बीएससी जो है ये क्या होते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट है यानी कि संपूर्ण जानकारी हम आपको बताएंगे कि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो उस एग्ज़ाम में जो है वो कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कितने क्वेश्चंस का आपको जवाब देना है, साथ में आपके कितने एग्ज़ाम्स होंगे, यानी कि A to Z जानकारी यानी बीए, बीएससी, बीकॉम के रिगार्डिंग संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम मिट्टू है और आप मोटिवेटर मिट्टू को देख रहे हैं। तो चलिए शुरुआत से समझते हैं आखिर बीए, बीएससी, बीकॉम करने से पहले जो है आपका सेशन क्या होगा 2025 से 29, मतलब सभी का जो है ये ग्रेजुएशन जो है वो अब 4 सालों का हो चुका है। कितने सालों का? 4 सालों का। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, हम सब चीज़ आपको बता रहे हैं। तो इसमें देखिए कुछ लोग अभी ऑनलाइन कर रहे हैं या आपके अगर यूनिवर्सिटी में हो रहे हैं और सोच रहे कि कौन सा सब्जेक्ट्स ले, तो हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, कितने सब्जेक्ट्स होते हैं सबसे पहले कुछ हम लिख कर आपको बता दें, फिर हम आपको समझाएंगे। देखिए यहाँ पर जो है आपके, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, चाहे आप जो है LNAMU में एडमिशन ले रहे हैं, ठीक है, या तो फिर जो है PPU में ले रहे हैं या PU में ले रहे हैं या MU में ले रहे हैं, या बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी में जो है अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो ये इस चैनल पर आपको संपूर्ण जानकारी देखने को मिलेंगे, अपडेट हो या जो भी हो। ठीक है, स्टडी मटेरियल हो, क्लासेज हो, सारा कुछ आपको यहाँ पर फ्री में देखने को मिलेंगे। साथ में उस सभी का जो है लेटेस्ट अपडेट जो भी आते हैं सभी चीज़ आपको PDF हो या जो कुछ भी हो आपको हमारी टेलीग्राम पर मिलेगी, जिसका जो लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, जाके आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको रियल अपडेट देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, ये तो होगा क्या कितने सालों का, ये होंगे आपके 4 सालों का जो है ग्रेजुएशन होगा आप सभी का। पहले जो होता था वो 3 साल का ही होते थे, लेकिन अब जो है ये 4 साल का हो गया है। इसमें जो है आपके जो आपका मतलब कि आपको सेमेस्टर होंगे। ठीक है, 8 सेमेस्टर, मतलब कि 1 साल में जो है आपके 2 सेमेस्टर का जो आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। ठीक है, 1 साल में 2 सेमेस्टर, 4 साल में 8 सेमेस्टर। ठीक है, अब हम ये बात और कि और कितने होंगे, तो एगो सेमेस्टर में अब वैसे तो 2 इंटरनल एग्ज़ाम होते हैं, बट आपके यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करते हैं कि कितने इंटरनल एग्ज़ाम लेंगे, लेकिन एक तो आपके जो इंटरनल एग्ज़ाम होंगे, ठीक है, वैसे आपको दोनों का नंबर दे दिया जाएगा। एक आपको इंटरनल एग्ज़ाम लिया जाएगा और एक जो है आपका मेन एग्ज़ाम यानी कि एक्सटर्नल या तो फाइनल एग्ज़ाम जो है आपसे लिया जाएगा। वैसे 2 इंटरनल की बात की जा रही है, लेकिन आपसे जो है एक ही इंटरनल भी लिया जाएगा, जिसमें आपका दोनों का जो है नंबर दे दिया जाता है, और एक एक्सटर्नल यानी कि फाइनल एग्ज़ाम जो आपके लिए जाएंगे। इंटरनल जो एग्ज़ाम होंगे वो जो है आपके 30 नंबर के होंगे, जो कि आपके अपने कॉलेज में ही होंगे और कॉलेज ही जो है आपके नंबर देंगे। साथ में फाइनल जो एग्ज़ाम होगा वो एग्ज़ाम जो है आपके 70 नंबर के होंगे, और ये आपका सेंटर पर आपका जो है एग्ज़ाम लिया जाएगा, यानी कि आपके कॉलेज से सेंटर देकर जो है आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। इतना बात आप समझ चुके होंगे। ठीक है, नहीं समझे तो वीडियो को स्किप कीजिए, यानी पीछे करके आप फिर से देख लीजिए और आराम से देखिएगा, समझिएगा। समझ में नहीं आए तो कमेंट्स में कीजिएगा, हम आपको अगले वीडियो में भी और बेहतर तरीक़ा से बताने का जो है वो काम करेंगे। अब हम जान लेते हैं, ध्यान से समझिएगा कि इसमें कितने सब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे आप BSc करेंगे तो आप चाहे सकते हैं, केमिस्ट्री से कर सकते हैं, फिजिक्स से कर सकते हैं, जूलॉजी से कर सकते हैं, या अगर आप जो है कॉमर्स करते हैं तो कॉमर्स आप कर सकते हैं। बीकॉम में जो है HRM से कर सकते हैं, मार्केटिंग से कर सकते हैं। BA जो है आप कर सकते हैं, BA में भी ढेरों सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, आपके लैंग्वेज के सब्जेक्ट्स जैसे कि आपके जो है अरबिक हो गए, बंगाली हो गए, भोजपुरी हो गए। ठीक है, मैथ आप BA या BSc मैथ आप कर सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार जो है आपके ढेरों सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर दिए गए, इसमें से आप कोई भी सब्जेक्ट से आप रख सकते हैं।
इतना तो आपको पता चल गए। अब हम बात कर लेते हैं कि कितने सब्जेक्ट्स होंगे। पहले हम लिख कर बता रहे हैं, फिर हम आपको आगे बताएंगे, समझाएंगे सारा कुछ, ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पर जो होंगे, पहले होता था ऑनर्स, ठीक है, पहले क्या होता था ऑनर्स। अब इसी का नाम जो है चेंज करके, इसी का नाम बदल के बना दिया इसको मेजर। थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, आप लोग समझने पर ज़्यादा जोर दीजिएगा। मेजर, मेजर मतलब मुख्य विषय। आप जिस सब्जेक्ट से, मेजर मतलब मुख्य सब्जेक्ट्स, आप जो भी मुख्य सब्जेक्ट्स रखना चाह रहे हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसको आप मुख्य सब्जेक्ट या मेन विषय भी कह सकते हैं। इसमें आप जो सब्जेक्ट्स होगा उस सब्जेक्ट्स को आप रखेंगे। मान लीजिए कोई स्टूडेंट्स है जो बीएससी कर रहे हैं, तो यहाँ पर चाहे आप मैथ रख सकते हैं, ठीक है, या तो फिजिक्स रख सकते हैं, या तो केमिस्ट्री रख सकते हैं, या तो बॉटनी रख सकते हैं, या तो जूलॉजी रख सकते हैं। यानी कोई भी सब्जेक्ट्स आप मेन सब्जेक्ट्स के तौर पर, मुख्य सब्जेक्ट के रूप में मेजर सब्जेक्ट्स जो है आप रख लेंगे। या तो फिर अगर आप तो जो है, चाहे आप जो है मतलब कि हिस्ट्री रखेंगे, ठीक है, या तो ज्योग्राफी रखेंगे, या तो हिंदी रखेंगे, या तो इंग्लिश रखेंगे, कोई भी सब्जेक्ट जो है आप रख सकते हैं। साथ में अगर आप बीकॉम कर रहे हैं तो बीकॉम वाले सब्जेक्ट्स यहाँ पर जो है, अकाउंट जो है आप यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। मतलब मेजर सब्जेक्ट्स यानी कि मुख्य सब्जेक्ट, जो आपका मुख्य सब्जेक्ट आप रखना चाह रहे हैं वो आप जो है इसमें आप रख लेंगे, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, इसके बाद कौन सा सब्जेक्ट्स होगा। इसके बाद आपके होंगे माइनर, ठीक है, इसके बाद कौन सा होगा, आपके होंगे माइनर। माइनर में क्या, तो माइनर में यानी कि जो आपने मेजर में रखे हैं, जैसे कि आप साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं, बीएससी वाले स्टूडेंट्स हैं, तो आप मान लीजिए कि मैथ रखे थे मेजर में, तो यहाँ पर आप जो है फिजिक्स रख सकते हैं, केमिस्ट्री रख सकते हैं, कोई भी सब्जेक्ट्स आप यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। या तो आप बीए वाले स्टूडेंट्स हैं, तो बीए वाले जैसे कि वहाँ पर हिस्ट्री रखे, तो यहाँ पर आप जो है ज्योग्राफी रख सकते हैं, ठीक है। आप अपने हिसाब से जो भी सब्जेक्ट्स आपको पसंद हो उस सब्जेक्ट्स को जो है आप माइनर में रख सकते हैं। ये बात आप समझ चुके होंगे। आगे हम बात कर लेते हैं, इसके बाद आपके होंगे एमडीसी, ठीक है। एमडीसी या तो फिर इसी को जो है आईडीसी भी जो है वो कहते हैं। इसमें भी जो है आप जैसे कि वहाँ पर मान लीजिए बीएससी वाले स्टूडेंट्स हैं, तो वहाँ पर क्या क्या रखे, मेजर में रखे थे मैथ, माइनर में रखे फिजिक्स, तो यहाँ पर आप जो है यहाँ पर आप केमिस्ट्री रख लेंगे, ठीक है। या तो फिर आप जो है बीए के स्टूडेंट्स हैं, तो वहाँ पर रखे थे हिस्ट्री, इसके बाद फिर रखे मतलब कि मेजर में रखे हिस्ट्री, माइनर में रखे क्या, ज्योग्राफी। तो यहाँ पर आप जो अपने हिसाब से पॉलिटिकल साइंस रख सकते हैं, या तक कोई भी आप सब्जेक्ट जो है यहाँ पर जो आपको अच्छे लगे वो सब्जेक्ट से आप यहाँ पर जो है वो रख सकते हैं। ये 3 सब्जेक्ट जो है वो आपके हो जाएंगे मुख्य सब्जेक्ट्स। कौन कौन, मेजर, माइनर और एमडीसी, या तो इसी का नाम जो है आईडीसी भी कहते हैं, ठीक है। अब कौन सा सब्जेक्ट्स होगा, और सब्जेक्ट्स का आपका एग्जाम होगा। देखिए इसके बाद आपके सब्जेक्ट्स होंगे एईसी, ठीक है, एईसी। एईसी में जो है आपके होंगे सेमेस्टर 1 में जो है एमआईएल, ठीक है, एमआईएल। और एमआईएल में जैसे कि एमआईएल एईसी का सब्जेक्ट्स में आपके जो है यहाँ पर एमआईएल होता है, और एमआईएल में जो है आपके लैंग्वेज सब्जेक्ट्स यहाँ पर आप रख सकते हैं। जैसे कि आप जो है हिंदी रख सकते हैं, या तो फिर जो है इंग्लिश रख सकते हैं, या तो उर्दू रख सकते हैं। यानी कि कोई भी भाषा वाला सब्जेक्ट जो है आप लोग एईसी में जो है वो रख सकते हैं सेमेस्टर 1 में, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। फिर आगे सेमेस्टर 2 में जाएंगे तो यहाँ पर आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसलिए सेमेस्टर 1 में एईसी में आपको क्या सब रहेगा, चाहे आप हिंदी रख सकते हैं, इंग्लिश रख सकते हैं, मतलब लैंग्वेज का जो भी सब्जेक्ट्स आप रखना चाह रहे हैं वो आप यहाँ से रख सकते हैं। मान लीजिए कोई ऐसा स्टूडेंट्स है जो मेजर मतलब मुख्य सब्जेक्ट में भी हिंदी रखा है, तो यहाँ पर क्या रख सकता है, तो हाँ यहाँ पर भी आप रख सकते हैं। या तो फिर मेजर आपका इंग्लिश है, तो यहाँ पर भी जो है आप लोग एईसी में भी जो है आप लोग इंग्लिश रख सकते हैं, ठीक है, किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं इसके बाद, तो इसके बाद होते हैं आपके जो है एसईसी, ठीक है, एसईसी। एसईसी में भी जो है कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जिसका नाम अभी हम आपको बताएंगे, उसमें से आप जो है कोई भी सब्जेक्ट्स आप रख सकते हैं। और इसके बाद जो है बीएससी, और बीएससी में जो है कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जिस सब्जेक्ट्स को आपको रखना होता है। मतलब इतना चीज़ आप समझ चुके होंगे कि आपके होंगे मेजर, माइनर, यहाँ पर हम लिख दें आपके होंगे कौन सा होगा, मेजर, ठीक है। इसके बाद होंगे आपके माइनर, इसके बाद होंगे आपके एमडीसी, एईसी, एसईसी
और आपके होंगे बीएससी। मतलब टोटल गिनेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे, 6 सब्जेक्ट्स, यानी कि 6 सब्जेक्ट्स का आपके जो है एग्ज़ाम लिए जाएंगे सेमेस्टर 1 में। ठीक है, ये बात आप समझ चुके होंगे। इतने सब्जेक्ट्स का आपको जो है रखना पड़ेगा ऑनलाइन एडमिशन टाइम में भी। ठीक है, अभी आपको, ठीक है, जैसे कि हमने आपको बता दिए। ठीक है, आगे हम बात कर लेते हैं कि अब मेजर माइनर तो हमने आपको लिख कर बता दिए। अब इसको देखिए, हम आपको मतलब कि जो पहले का सिलेबस है ओरिजिनल, उसके माध्यम से भी हम आपको बता रहे हैं। जैसे कि ये देख लीजिए आप लोग, ये अकाउंट का है, मतलब कि ठीक है, यहाँ पर मेजर मतलब मेजर आपके सेमेस्टर 1 में होंगे मेजर 1, सेमेस्टर 2 में होंगे मेजर, उसी प्रकार से यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका मेजर सब्जेक्ट्स। मेजर सब्जेक्ट्स में आप जो रखना चाह रहे हैं वो रख लेंगे। ठीक है, ये तो बात हम आपको पहले से बता चुके हैं। इसके बाद आपके हो जाएंगे, आगे हम चलते हैं, ये भी देख लीजिए यहाँ पर हिंदी का मेजर, कोई जो है तो हिंदी रखेंगे तो उनका जो है मेजर हो जाएगा 1, मतलब कि सेमेस्टर 1 में। ठीक है, इसके बाद आपके हो जाएंगे कौन सा, तो माइनर, जैसे कि हमने आपको बताए माइनर होते हैं। माइनर में भी आपको भी सब्जेक्ट्स जो है हिंदी से ही आप ले सकते हैं। जैसे कि आपका जो है माइनर में भी आप हिंदी रख सकते हैं, कुछ आप रख सकते हैं अपने हिसाब से, जो भी जैसे कि हमने आपको बताया भी, तो उस प्रकार से आप जो माइनर में भी रख सकते हैं। इसके बाद होता है कि आपके एमडीसी या तो फिर उसी को जो है आईडीसी भी कहते हैं, एमडीसी या तो फिर आईडीसी, तो वो भी जो सब्जेक्ट्स आप रख सकते हैं। ये तो हम आपको बता चुके हैं। 3 जो सब्जेक्ट्स इधर का है उसमें आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, तो उसके बारे में हम आपको जो है बता रहे हैं। देखिए, जिसको हमने आपको बताए थे एईसी, एईसी का फुल फॉर्म एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स होता है। ठीक है, इसमें जो है सेमेस्टर 1 में आपके एमआईएल, जैसे कि हमने आपको बताए, साइंस में भी, आर्ट्स में भी और कॉमर्स में भी एमआईएल देखने को मिलेंगे। और एमआईएल में भी कौन सा सब्जेक्ट्स, लैंग्वेज का सब्जेक्ट, चाहे आप हिंदी रखेंगे, इंग्लिश रखेंगे, उर्दू रखेंगे, कोई भी सब्जेक्ट जो है आप यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, इसमें भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे कहाँ पर, यहाँ पर, जैसे कि बीएससी, बीएससी मतलब वैल्यू एडेड कोर्स, तो वैल्यू एडेड कोर्स सेमेस्टर 1 में होंगे। और सेमेस्टर 1 में जैसे कि साइंस आप रखेंगे तो साइंस में इन सभी सब्जेक्ट्स में से किसी एक सब्जेक्ट्स को जो है आप बीएससी सब्जेक्ट्स के रूप में जो है आप रख सकते हैं। इसके बाद अगर आर्ट्स रखना चाह रहे हैं तो इन जो भी आपको दिखाई दे रहा है इन्हीं सब्जेक्ट्स में से जो है आपको जो है किसी एक सब्जेक्ट्स को आपको बीएससी सब्जेक्ट्स के रूप में आपको रख लेने हैं। अगर आप कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स हैं तो कॉमर्स के लिए इन सभी में से किसी एक को जो आपको रख लेना है। लेकिन कुछ सब्जेक्ट जो देखेंगे आपको वो साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स तीनों में होगा। जैसे कि देखिए स्वच्छ भारत, इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक है, फिट इंडिया, फिट इंडिया, फिट इंडिया, है ना, इसमें भी आपको देखने को मिलेंगे इथिक एंड कल्चर, इथिक एंड कल्चर, इथिक एंड कल्चर, तो आप इसमें भी है, इसमें भी है, आप कोई भी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। ठीक है, तो ये रहे आपके बीएससी के सेमेस्टर 1 के सब्जेक्ट्स। ठीक है, आगे हम बात हैं एसएससी, एसएससी मतलब स्किल एनहेंसमेंट कोर्स। ठीक है, अगर आप साइंस के हैं, आर्ट्स के हैं या तो फिर कॉमर्स के हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे सब्जेक्ट्स, इन सभी सब्जेक्ट्स में से किसी एक सब्जेक्ट्स को आपको रख लेना है। अब बात कर लेते हैं कि आपको हम दिखा चुके हैं कि सभी का कौन कौन सब्जेक्ट्स आप रख सकते हैं, लेकिन इनमें बताइए कि कौन अच्छा होगा, एसएससी में, बीएससी में, एईसी में। एईसी में तो आपको पता होगा कि आप हिंदी रखना चाह रहे हैं तो हिंदी रख लेंगे, तो ज़्यादातर स्टूडेंट हिंदी ही रखते हैं एईसी में। बात रहती है एसईसी में, तो एसईसी में जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स रखते हैं वो हैं बेसिक टूल्स आप रख सकते हैं। ठीक है, क्रिएटिव राइटिंग आप रख सकते हैं, कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ रख सकते हैं, जो कि आपको इसमें भी देखने को मिलेंगे, इसमें भी देखने को मिलेंगे, तीनों में आपको ये सब्जेक्ट्स देखने को मिलेंगे। जैसे कि इसमें भी देखिए कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, इसमें भी है ना, आप क्रिएटिव राइटिंग इसमें भी, इसमें भी है। तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आप रखना क्या चाह रहे हैं। वैसे जो सब्जेक्ट्स हमने आपको बोले अभी नाम, वो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट रखते हैं। कर लेते हैं बीएससी में कौन बेस्ट जो है वो आपके लिए होंगे, तो यहाँ पर भी आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि क्या रखें। लेकिन कुछ सब्जेक्ट जैसे कि स्वच्छ भारत यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है, हम नाम भी आपको बोले थे, इथिक एंड कल्चर, ये भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर बहुत स्टूडेंट रखते हैं, फिट इंडिया भी रखते हैं। ठीक है, तो ये सब सब्जेक्ट जो है आप रख सकते हैं। जैसे 3 हम आपको बोल दिए, आपको कोनो एक को रखना है, तो जैसे कि स्वच्छ भारत यहाँ पर अच्छा है तो आप यहाँ से स्वच्छ भारत ले लेंगे। ठीक है, और एसईसी में जो है या तो आप क्रिएटिव राइटिंग ले लीजिए, या तो जो है आप कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ ले लीजिए, या तो बेसिक टूल्स ले लीजिए, आप कोई भी आप यहाँ से भी रख सकते हैं।
ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं कि इतना जानकारी हम आपको बता दिए हैं कि अब जो है आगे आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। फिर भी कुछ चीज़ें हैं जैसे कि आपको हम बता दें थोड़ा सा, ठीक है, जो कि आपके इम्पोर्टेंट है। जैसे कि क्वेश्चन जो है कितने रहेंगे, तो देखिए आपको जो है जैसे कि वो हम आपको बता दिए क्या सब कि 30 नंबर का जो एग्ज़ाम होगा मतलब कि इंटरनल का, वो तो आपके सिलेबस आपको पता ही होगा, ठीक है, वो आगे हम आपको बताएंगे। लेकिन जो इम्पोर्टेंट आपका जो फाइनल एग्ज़ाम होगा उसका सिलेबस देख लीजिए। देखिए यहाँ पर इनका जो एग्ज़ाम पैटर्न होगा वो जो है आपके 10 नंबर का जो है, 10 नंबर का नहीं 10 गो मतलब कि 10 क्वेश्चन रहेंगे, 2-2 नंबर का जो कि ऑब्जेक्टिव रहेंगे, ठीक है। ये सबसे पार्ट ए में मतलब कि पहला में आपको जो है 10 गो क्वेश्चन रहेगा जो कि 2-2 नंबर के रहेंगे और 20 नंबर के क्वेश्चन हो जाएंगे। पार्ट बी में अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, जो कि 4 गो क्वेश्चंस का आपको जवाब देना है, ठीक है, 4 गो क्वेश्चन का आपको जवाब देना है, ठीक है, और 5 नंबर के यहाँ पर क्वेश्चन जो है आपको रहने वाले हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो आपके 6 गो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि नहीं 4 का ही उत्तर आपको देना है, ठीक है। पार्ट सी में बात करें तो ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है, जहां पर आपको जो है 5 गो क्वेश्चन दिए जाएंगे जिनमें से किन्हीं 3 क्वेश्चन को ही आपको उत्तर देना है, जो कि 10 क्वेश्चन रहेंगे। टोटल आप जोड़ेंगे तो 20, 20, 40, 30, 70 नंबर के आपके जो है ये क्वेश्चंस हो जाएंगे। तो कुछ इस प्रकार से जो है आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको जो है जो कुछ भी जानकारी हम दिए हैं आपको अच्छा लगा होंगे। अच्छे लगे हैं तो अपने सभी दोस्तों मित्रों में जरूर, किसी प्रकार का डाउट्स होता है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। चैनल से जुड़ जाइए, आगे अभी और भी जानकारी आपको देने का काम करेंगे। धन्यवाद।